राहुल आज मोदी से लेंगे अमेठी रैली का बदला। वाराणसी में आज रोड शो करने पहुंचे राहुल गांधी। अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा राहुल का रोड शो। चुनाव आयोग ने सुबह 11 बजे तक दी है इजाजत। काशी में राहुल का रोड शो पीलीकोठी से शुरू होकर लंका गेट पर होगा खत्म। राहुल रोड शो के दौरान पीलीकोठी से विशेश्वरगंज, लहुरा चौक, चेतगंज, नई सड़क, बुदौलिया, बंगाली टोला, सोनारपुर और 80 होते हुए पहुंचेंगे लंका गेट। कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के मुताबिक राहुल के रोड शो से वाराणसी में तेजी से बदलेगा सियासी समर। रोड शो में मोदी से ज्यादा भीड़ जुटाने का किया दावा। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज वाराणसी में करेंगे रोड शो। मोदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कैलाश चौरसिया के लिए मांगेंगे वोट। सोनभद्र की रैली में अखिलेश ने मायावती पर तंज कसा, कहा मुझसे ज्यादा सम्मान उन्हें कोई नहीं देता। अरे बुराई तो हम लोग बोलते हैं, तो बताओ इतना कोई सम्मान देता है? अगर कोई सम्मान देता हो तो बता दो। वाराणसी सीट पर रिकॉर्ड वोटों से मोदी के जीतने के आसार। इंडिया टुडे ग्रुप और सिसेरो के ओपिनियन पोल में जताया गया अनुमान। इंडिया टुडे ग्रुप और सिसेरो के ओपिनियन पोल के मुताबिक काशी में मोदी को 56% वोट मिलने की संभावना। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को मिल सकते हैं 15% मत, दूसरे नंबर पर रहने का अनुमान। इंडिया टुडे ग्रुप और सिसेरो के ओपिनियन पोल के मुताबिक काशी की जंग में केजरीवाल जा सकते हैं तीसरे नंबर पर। केजरीवाल को महज 10% वोट मिलने का अनुमान। एसपी के कैलाश चौरसिया को 9% और बीएसपी के विजय जायसवाल को 7% वोट मिलने का अनुमान। वाराणसी सीट पर इंडिया टुडे ग्रुप और सिसेरो के ओपिनियन पोल में वोटों की जातीय समीकरण की भी पड़ताल। मोदी को मिल सकते हैं 17% मुस्लिम वोट। ओपिनियन पोल के मुताबिक काशी में मोदी को 53% दलित वोट मिलने की संभावना। इंडिया टुडे ग्रुप और सिसेरो के ओपिनियन पोल के मुताबिक काशी में मोदी को मिल सकते हैं 78% अन्य ओबीसी वोट। ओपिनियन पोल के मुताबिक मोदी को 33% जाटव वोट मिलने की भी संभावना। इंडिया टुडे ग्रुप और सिसेरो के ओपिनियन पोल ने मोदी को काशी में 41% यादव वोट मिलने की भी जताई संभावना। इंडिया टुडे ग्रुप और सिसेरो के ओपिनियन पोल के मुताबिक काशी में बीएसपी उम्मीदवार को 44% जाटव वोट मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक काशी में बीएसपी के दलित वोट बैंक में मोदी ने लगाई है गहरी सेंध। बीएसपी को 26% और मोदी को 53% दलित वोट मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे ग्रुप और सिसेरो के ओपिनियन पोल के मुताबिक काशी में समाजवादी पार्टी को 40% यादव और 4% ब्राह्मण वोट मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक काशी में समाजवादी पार्टी को मोदी से 2% कम मिल सकते हैं मुस्लिम वोट। काशी में एसपी उम्मीदवार कैलाश चौरसिया को महज 15% मुस्लिम वोट मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे ग्रुप और सिसेरो के ओपिनियन पोल के मुताबिक काशी में आम आदमी पार्टी के हिस्से आ सकते हैं 21% मुस्लिम मतदाता। काशी में आपको 9% जाटव, 7% यादव वोट मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक काशी में मुस्लिम वोट बैंक में कांग्रेस ने मारी बाजी। कांग्रेस को मिल सकती है 40% मुस्लिम वोट। इंडिया टुडे ग्रुप और सिसेरो के ओपिनियन पोल के मुताबिक वाराणसी में कांग्रेस को 9% ब्राह्मण, 6% दलित वोट मिलने की संभावना। वाराणसी में आज तक की पंचायत में बोले कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय, कहा काशी में फीकी हो जाएगी मोदी की चमक। जस्ट वाले लोग होते हैं वो बहुत दिन चमक धमक नहीं रहती, और जो स्थानीय होता है जिसके अंदर ओरिजिनलिटी होती है वो ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही रहेगा। बाहुबली और भाई के हत्या आरोपी मुख्तार से समर्थन क्यों का उचित जवाब नहीं दे सके अजय राय। वाराणसी में बीजेपी का अनोखा प्रचार अभियान। दशाश्वमेध घाट पर कारीगरों ने पानी में किया विशाल कमल का निर्माण। ये विशाल कमल बिजली से चमकेगा और नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक नाव के साथ बहता रहेगा। आजम खान ने किया मोदी पर हमला, कहा अगर आ रही है मोदी की सरकार तो सच में यह है डरने की बात। आज तक के पंचायत में आजम खान ने खुलकर रखी अपनी बात। मोदी का आना होगा देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य। आजम खान के मुताबिक अगर बीजेपी सत्ता में आई और मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश में बढ़ सकता है सांप्रदायिक तनाव। आजम खान ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी उठाए सवाल, कहा जवाब देके सुने बिना सुनाया गया फैसला।
चुनाव आयोग कैसे कह सकता है? चुनाव आयोग ने तो कानून, शराफत, इंसानियत, लोकतंत्र, वफादारी सबकी धज्जियां उड़ा दी और आखिरी सजा मुझे दे देता है मेरा जवाब पढ़े बगैर। आज तक पंचायत में एक मंच पर जुटे बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता राशिद अल्वी ने लगाया आरोप, गुजरात के सीएम अपनी मां का नहीं रखते ख्याल। और मैंने उन्हें थ्री व्हीलर स्कूटर पे ऑटो रिक्शा में आते हुए वोट डालते हुए देखा। वाजपेयी जी, मेरा दिल दुखा है, ये मैं कोई आपके चैनल के सामने नहीं कह रहा हूं, दिल की गहराइयों से कह रहा हूं, और मजबूरन मैंने लेटर लिखा। आप अपनी मां का ख्याल नहीं कर सकते। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने किया दावा, नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद गंगा तट पर जाएंगे। वो गंगा से प्रेम करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनकर गंगा के घाट पर जाएंगे, जरूर जाएंगे और गंगा का पूरा विकास भी करेंगे, ये आपसे हम कहना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष ने कहा, कांग्रेस और बीजेपी में से किसी को वाराणसी की चिंता नहीं। ममता ने फिर किया बीजेपी के पीएम उम्मीदवार पर वार, कहा मोदी को समर्थन का सवाल ही नहीं, मेरा वश चले तो कमर में रस्सी डालकर भेज दो जेल। कोलकाता में रैली के दौरान ममता आपकी बार मोदी सरकार के नारे पर भी कसा तंज, कहा सत्ता में आई बीजेपी तो बनाएंगी मोदी पीएम फंड। वाराणसी में बीजेपी की मांग के आगे झुका ईसी, तमिलनाडु के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण कुमार बनाए गए स्पेशल ऑब्जर्वर। अमेठी में बूथ के अंदर जाने को लेकर राहुल फंसे, जांच के घेरे में चुनाव आयोग ने दिया निर्देश। पहले अमेठी के रिटर्निंग ऑफिसर ने दी थी रिपोर्ट, ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत आने पर गए राहुल। चंदौली में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने की रैली, कांग्रेस और यूपी सरकार पर जमकर बरसे राजनाथ। सीमाओं की हालत कितने खराब है बहनों भाइयों, दुनिया के छोटे छोटे देश भारत को आंख दिखा रहे हैं। मालदीव हुए छोटा सा देश आंख दिखाता, अब ये लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। शारदा चिटफंड घोटाले में ममता बनर्जी को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी मामले की जांच। 3000 करोड़ के चिटफंड घोटाले में टीएमसी के कुछ नेता भी शामिल, कांग्रेस और बीजेपी ने घोटाले को लेकर किया था ममता पर हमला। चिटफंड घोटाले में शामिल पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की 44 फर्म्स के खिलाफ जांच करने के आदेश। आसाराम को राहत के लिए करना होगा अभी और इंतजार, 19 मई को होगी जमानत अर्जी पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम मामले से जुड़े दोनों पक्षों को दस्तावेज पेश करने के दिए आदेश। आईपीएल 7 में पंजाब ने बेंगलोर को 32 रन से दी शिकस्त, 198 रन नहीं बना सकी बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स। बेंगलोर ने टॉस जीतकर पंजाब को पहले बल्लेबाजी का दिया था न्यौता, पंजाब ने 8 विकेट पर 198 रन बनाए। पंजाब की ओर से सहवाग ने 30 और मिलर ने 66 रन जोड़े। बेंगलोर की गेंदबाजी रही बेअसर, गेंदबाजों ने 15 रन अतिरिक्त दिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलोर की शुरुआत रही खराब, 4 रन बनाकर आउट हो गए क्रिस गेल। बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, एबी डिविलियर्स ने फिर मचाया धमाल। डिविलियर्स से 26 गेंदों में 1 चौके और 5 छक्कों की मदद से बनाए 53 रन, पर नहीं दिला सके जीत। 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 166 रन पर लुढ़की बेंगलोर की टीम, 32 रन से हारी मुकाबला। पंजाब के संदीप शर्मा ने की शानदार गेंदबाजी, झटके 3 विकेट, संदीप को मिला मैन ऑफ द मैच। आईपीएल में आज 2 मुकाबले, पहला मुकाबला दिल्ली और हैदराबाद के बीच, दूसरा मुकाबला मुंबई वर्सेस चेन्नई रात 8 बजे। नाइजीरिया में अगवा की गई 200 स्कूली छात्राओं को छुड़ाने की मुहिम तेज, सोशल मीडिया ने छात्राओं के हित में बनाया दबाव। आतंकी संगठन बोको हराम के कब्जे से छात्राओं को छुड़ाने के ट्विटर पर बनाया खास पेज, 40,000 से ज्यादा फॉलोअर जुड़े। 14 अप्रैल को बोको हराम कट्टरपंथियों ने लड़कियों को किया अगवा, राष्ट्रपति जोनाथन ने छुड़ाकर लाने का दिया भरोसा। मिस्र की राजधानी काहिरा में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प, सैन्य शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। अल अजहर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पुलिस पर बरसाए पत्थर, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे।